ये सारी मूर्तियां पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू हैं और हैं साक्षात। लंदन में भी मैंने देखा कि इंग्लैंड की कुछ जगह में ऐसे पत्थर निकल आए हैं जिनसे वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे चैतन्य लहरियां आती हैं। हर देश में है, लेकिन अपने देश में दृष्टा बहुत थे, जानकार बहुत थे। उन्होंने पहचाना और उस पे मंदिर खड़े किए और उसको माना, और ये स्वयंभू लिंग है या ये स्वयंभू गणेश है, ये सब इसको समझा। लेकिन बगैर पार हुए आप कैसे समझ सकेंगे कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं? अपने यहाँ हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती। मतलब क्या? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या? माने उसमें चैतन्य की लहरियां उसमें से आनी चाहिए। हर मंदिर के मूर्ति को जागृत किया जाता है। वो सिर्फ कोई बिरला ही होता है, क्योंकि जिसके पास में इसका अधिकार होता है वही कर सकता है, और वो अधिकार उसी को होता है जो पार हो। जो पार नहीं है वो नहीं कर सकता उसे। इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ये ब्रह्म जो हाथ से बह रहा है यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानने वाला ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस प्रकार अपने देश में भी अत्यंत अंधता है। मैं तो सोचती थी कि मंदिरों में जाओ तो लोग भक्ति से भरे हुए, और भक्ति वाले लोग परमात्मा को जल्दी पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को नहीं लगाते ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पर जो बड़े बुद्धिवादी होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, बड़े क्लिष्ट लोग होते हैं, अपने ही इसमें उलझे रहते हैं। वो हर चीज का अर्थ लगाने पे बैठे रहते हैं और बाल की खाल उतारते रहते हैं। पर मैंने मंदिरों में भी देखा कि ऐसे लोग आके जम गए। वो भी बैठ करके वहां वाद विवाद कर रहे हैं, और वो भी बैठ करके इस पे चर्चा करें। अरे इस पे चर्चा क्या करोगे? कोई चर्चा करने से अगर आप एक फूल में से फल निकाल सकते तो दिखा दो। जीवंत चीज की क्या चर्चा कर रहे हो? ये अगर किसी से पूछा जाए तो उनका अहंकार जागृत होगा। वाह, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने फलाना पढ़ा है, फलाना पढ़ा है। पढ़ने से क्या होगा? अगर पढ़ने से आप एक बीज में से अंकुर निकाल दें, पढ़ने से सिर्फ एक ही जानना है कि आपको पार होना है।